ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आपको मालूम है कि अभी जो चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग एक रेशियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं। कुछ स्टूडेंटों का फ़ोन या व्हाट्सएप पर चैट करके पूछा जाता है कि सर यूट्यूब पर आपका रेगुलर क्लास नहीं है। मैंने आपको जानकारी के तौर पर पहले भी वीडियो में दिए हैं, आज भी बता दे रहे हैं कि YouTube पर रेगुलर क्लास हम अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि YouTube पर सारे वीडियो अपलोड फ्री में नहीं किया जा सकता। इसलिए YouTube पर कुछ वीडियो हम अपलोड करते हैं। अगर आपको ऑफलाइन जैसा क्लास रेगुलर लेना है तो इसके लिए आपको पेड कोर्स में आना पड़ेगा। पेड कोर्स के लिए आपको एक मेरा ऐप है, इसी चैनल के नाम से ऐप भी है, आभा एकेडमी। आपको आभा एकेडमी ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर पेड कोर्स के सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टोर सेक्शन में दिया गया है। अगर आपको कोर्स लेना है तो जो पेड सिस्टम है उस पेड सिस्टम के करने के बाद आप रेगुलर वीडियो आपको मिलने लगेगा, स्टडी मटेरियल मिलने लगेगा, नोट्स मिलने लगेगा, PDF मिलने लगेगा, यानी सारी सुविधा आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे में प्रश्न आप नहीं करें, क्योंकि YouTube एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर संपूर्ण वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण वीडियो मेरे ऐप पर अवेलेबल रहता है। तो चलिए आगे क्लास में चलते हैं। और वीडियो को अंत तक आज बने रहेंगे, क्योंकि आज वीडियो में बहुत कुछ लेकर आए हैं। रही बात कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग एक कंसेप्ट रेशियो देखे थे। रेशियो को तकरीबन जितने SK सिंह राइटर के किताब जो भी स्टूडेंट लिए होंगे उनके सारे क्वेश्चन को डील कर लिया गया है। अब SK सिंह के जहाँ से रेशियो ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है जर्नल। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जर्नल जब भी नए पार्टनर एडमिशन करते हैं, नए पार्टनर को फर्म में हम लोग रखते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको गारंटी करना पड़ता है। तो एक एक गारंटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कोई नया पार्टनर आया तो पूंजी और गुडविल लेकर आ रहा था, उसका एंट्री होता है। गुडविल बांटने का एंट्री होता है, गुडविल निकालने की एंट्री होता है। नए फर्म में प्रवेश करने वाले साझेदार चाहते हैं कि आपका जो एग्रीमेंट था, जो भी संपत्ति था, जो भी लायबिलिटी था, उसका रिवैल्यूएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन कर दीजिए। तो किसी संपत्ति के दाम बढ़ेगा, किसी संपत्ति के दाम घटेगा। इस तरह सारे एक एडजस्टमेंट गारंटी के मार्फत से दिखाएंगे। तो हम आज कोशिश करेंगे कि एडमिशन पार्टनर का पूरे डिटेल कंसेप्ट आपको बताएं, और जो कल के क्लास में आप लोग जो मैथ्स देखे थे उसमें एंट्री हम बताए थे, आज एंट्री तक हम पहुंचाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और आपको बेनिफिट होगा। और वैसे स्टूडेंट को मैं अपना सलाह दे रहे हैं जो लॉकडाउन के कारण घर पर बैठे हुए हैं और ये इंतज़ार करें कि कब खुलेगा, तो उसकी इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अभी के डेट में बहुत सस्ता ऑनलाइन कोर्स मेरा है। इसलिए आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ रहा है तो आप निश्चित रूप से आभा एकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जो फी वगैरह सिस्टम है वहाँ देख लीजिए। समझ में आ रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि घर पर बैठकर टाइम बर्बाद करने से वो टाइम वापस नहीं आएगा। और पैसा की ज़्यादा मुँह माया नहीं कीजिए, बहुत मामूली फी हम लोग लेते हैं। आप पटना में जाकर रहते हैं, मुजफ्फरपुर में जाकर रहते हैं, 1 महीना का जो खर्च आपको वहाँ लगता है वो हम लोग पूरे साल भर के फी के तौर पर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके जो कंसेप्ट है, एक्चुअल कंसेप्ट पार्टनरशिप का डिटेल कंसेप्ट वो कैसे है। तो अभी जो हम लोग बात किए हैं कि इसका एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंसेप्ट आज लेना है, तो कंसेप्ट को डिटेल लेने के लिए ये सारे रूल आपको अभी ऑनलाइन क्लास के ऐप सेक्शन के स्टडी मटेरियल में अपलोड किया जाएगा। तत्काल हम लोग इसको लेकर चलते हैं। जो यूट्यूब पर बच्चे हैं उनको इसी रूल से काम चलाना होगा। इसका PDF चाहिए तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा ऐप में आपको सब कुछ PDF में मिल जाएगा। तो बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, जब भी कोई साझेदार
फॉर्म में प्रवेश करता है, यानी एक चलता हुआ पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करता है तो इसकी ज़रूरत क्या होता है, नए पार्टनर को फॉर्म में लिया क्यों जाता है, इसके बारे में सोचेंगे। तो जैसे सबसे पहले लिखे हैं कि भारतीय फौजदारी अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार, याद रखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय फौजदारी अधिनियम का गठन कब हुआ था, क्या किस धारा के अंतर्गत है, उसके बारे में लिखा होगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाना और उसके लाभ को आपस में बांटने और सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ऐसी संस्था को साझेदारी यानी पार्टनरशिप कहा जाता है। कह रहा है कि दो या दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करते हैं, उसमें अपनी पूंजी लगाते हैं, सेवा लगाते हैं और उनका लाभ उद्देश्य हो तो ऐसे व्यापार को पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। एक रहा। और पार्टनरशिप में क्या होता है ना, मेन फोकस गुडविल की बात होता है। तो आखिर गुडविल क्या होता है उसको पहले सुन लेंगे ना तो गुडविल का परिभाषा समझना निश्चित आसान होगा। जैसे थोड़ा सा स्क्रीन पर हम नीचे जाते हैं, गुडविल क्या होता है तो गुडविल की फिगर की तरफ समझाएंगे। जैसे यहाँ आपके स्क्रीन पे एक फिगर रखें, गौर से देखेंगे, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक फिगर रखे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर गौर से देखेंगे ओल्ड पार्टनर इसमें 3 है। मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये 3 आदमी मिलकर व्यापार को कर रहे थे और वर्षों से कर रहे थे, बहुत पुराने दिनों से कर रहे थे। तो इनकी व्यापार तो जम चुकी होगी और इनकी लाभ भी हो गया होगा। और ये जो नया पार्टनर आ रही है, मान लीजिए इस पर जो भी आसिया ज्वाइंट पार्टनर, हम इसको डी मान लेते हैं, डी, ये डी आई तो ये तो मान के चलिए कि 10 वर्ष से व्यापार कर रहे थे, 10 वर्ष से व्यापार कर रहे थे। गौर से देखेंगे 10 वर्ष से व्यापार कर रहे थे तो 10 वर्ष इनकी व्यापार जम चुकी है, आज व्यापार इनकी चल रही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डी जब इस व्यापार में आना चाहेगी तो ठीक है, इन लोगों को भी आवश्यकता है और पैसा की आवश्यकता है और लोगों की ज़रूरत है, रखेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि इनको 2 चीज़ लेकर आना पड़ेगा, न्यू पार्टनर को 2 लेकर आना पड़ेगा, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल और गुडविल लेकर आना पड़ेगा। तो कैपिटल क्या होता है वो सुनेंगे। ये डी जो है ये पूंजी लगाएंगी व्यापार में रहने के लिए, जो भी तय होगा उस कैपिटल को लाकर देना पड़ेगा इस फॉर्म में ये ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड है, इसी फॉर्म में आपको इसको आना है। तो ये जब आएगी तो इसके कैपिटल तो आएगा, देखिए इन लोगों का जो लाभ था, ये लाभ था, इस लाभ में से कुछ लाभ तो इनको आगे से भविष्य में मिलेगा। जब इनको लाभ मिलेगा तो उस लाभ के बदले में ये ABC 10 वर्ष से व्यापार चला रहे हैं, आज व्यापार जमा हुआ है, फल फूल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो एक्स्ट्रा रुपया मांगता है सब कि भाई कुछ रकम एक्स्ट्रा हम लोग को दे दीजिए कि हम लोग तीनों आपस में बांट लेते हैं और आप पूंजी लगाइए और आज से आप भी लाभ में, हमारे जो पूंजी के रेशियो में लाभ होगा उसके हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा या अतिरिक्त राशि लिया जाता है उसी को बोला जाता है गुडविल। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम इस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ब्रेन टेबल मेरा सब कुछ लगा है और हम 10 वर्ष 15 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, तो मेरी नाम फेम है और आपको कॉमर्स पढ़ाना है और हम सोचेंगे एक टीचर रख लेते, दिन भर पढ़ाने का मन नहीं करता वो भी पढ़ाते, तो आप तैयार हो गए, आप रहना है तो निश्चित रूप से आज आइएगा तो मान लीजिए मेरा 5 लाख पूंजी लगा है तो आप भी 5 लाख लगा दीजिएगा, दोनों बराबर के पार्टनर हो जाएंगे। जब बराबर के पार्टनर होंगे तो साल भर के बाद जब आमदनी होगा ना तो नियम कहता है कि जब कैपिटल इक्वल है तो लाभ भी इक्वल में बांटेगा, तो आपको तो फायदा हो जाएगा। हम 10 वर्ष 15 वर्ष से चला रहे थे और आप आज ही आए तो साल भर के बाद मेरे इतना कमाने लगे। इसी प्रॉफिट को हम जब सेक्रीफाइस करते हैं तो उसके बदला में कुछ आपसे अतिरिक्त राशि ले लेते हैं और उस अतिरिक्त राशि को गुडविल बोलेंगे और गुडविल आप हमको दे दीजिएगा, आप उसका मालिक नहीं होइएगा, नए वाला उसका मालिक नहीं होंगे। ये गुडविल पुराने साझेदार ABCD आपस में बांटकर घर ले जा सकते हैं। यही आपका कहने का मतलब है। ये फिगर के मार्फत से समझाने की कोशिश किए। तो आगे फिर हम चलते हैं अब इसके डेफिनेशन, गुडविल के डेफिनेशन के बारे में चलते हैं।
देखिए इसलिए अभी बिहार बोर्ड के अगर सिलेबस में आप हैं तो आपको मालूम नहीं चाहिए कि 50% ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव का आंसर उसी वक्त सही से डील होता है जब सही से पूरे कंसेप्ट समझे रहते हैं। तो चलिए गुडविल क्या है? गुडविल की हिंदी ख्याति है। गुडविल एक ऐसी वस्तु है, गुडविल एक ऐसी वस्तु है, देखिए वस्तु होता है, गुडविल को एसेट मान लिया गया है, जिसका वर्णन करना सरल है किंतु परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से प्राप्त होने वाला लाभ है। जैसे कोई मार्केट में दुकान है, तो जैसे सपोज कोई दुकान जो खूब जमा हुआ है, चला है, तो उसका नाम, उस दुकान के प्रतिष्ठा और ग्राहकों का संबंध ही उसका लाभ होता है। यह वह आकर्षण शक्ति है, यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को खींच लाती है। मतलब अच्छे नाम वाला दुकान, प्रतिष्ठा, ये सब ग्राहकों क्या करते हैं? खींच लाती है। आज के डेट में कोई भी ऐसा दुकान हम लोग उठा लेते हैं जो जमा हुआ है, ऑटोमेटिक आप जाते हैं और भी लोग जाते हैं, तो उसके नाम ही आपको दुकान को पास खींच जाता है। तो वर्षों से जमा है। यह उन वस्तुओं में से एक है जो पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से भिन्न घोषित करती है। यह एक ऐसी संपत्ति है, यह एक संपत्ति है, इसको हटाते हैं। तो देखिए जैसे कोई नया दुकान खुलता है और पुराना दुकान, तो पुराने दुकान जो 20 वर्ष 10 वर्ष चलता है, नए दुकान उसके सामने उतने प्रॉफिट नहीं कमा सकते। नए दुकान नए होते हैं, ग्राहकों के विश्वास नहीं जीत पाते हैं, धीरे धीरे जीतते हैं, लेकिन पुराने दुकान ग्राहक को, कस्टमर का विश्वास, कॉन्फिडेंस सब कुछ जीत लिए जाते हैं। तो वही जो पुराने दुकानदार का गुडविल क्या होता है? बेहतर होता है। अब चलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आखिर गुडविल की आवश्यकता क्यों पड़ी इस फॉर्म में निकालने की? तो देखिए गुडविल की आवश्यकता जनरली दशा में नहीं आता है, लेकिन जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करता है, जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करता है, तो ऐसे केस में गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। तो गुडविल की आवश्यकता सिर्फ नया फॉर्म में प्रवेश करने के लिए नहीं, बहुत ऐसे कंडीशनों में गुडविल को हम तय करेंगे, उसको समझ लेते हैं। समांतर संपत्ति के रूप में गुडविल का मूल्यांकन करना है, मतलब गुडविल का मूल्यांकन संपत्ति के रूप में करना है। इसे फर्म के पुस्तक में दिखाना आवश्यक है, इसे फर्म के पुस्तक में भी दिखाना आवश्यक नहीं होता है, इसे फर्म के पुस्तक में दिखाना आवश्यक नहीं होता है। ये जरूरी नहीं गुडविल दिखाना जाए, लेकिन कब दिखाया जाएगा उसको करें। किंतु फर्म के पुस्तक में संगठन में परिवर्तन के निम्नलिखित दशाओं में गुडविल का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। कह रहा है कि जब फर्म के संगठन में किसी तरह का चेंजिंग होता है, तो वैसे दशा में गुडविल का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। तो वो कौन से केस हैं जिसमें गुडविल का मतलब जरूरत पड़ेगा? तो सबसे पहला पॉइंट लिखें, नए साझेदार के प्रवेश के समय। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे तो गुडविल की आवश्यकता पड़ती है। 2 में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय, कोई साझेदार रिटायर हो रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, वैसे कंडीशन में गुडविल का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। फर्म के बिक्री के समय, फर्म अगर बेचना चाहते हैं उस समय गुडविल आवश्यक हो जाता है। और 1 मिनट थोड़ा सा हम स्क्रीन रिकॉर्डर पर चलते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा था, फिर सुनेंगे। अब एक बार देख लेंगे ऊपर से। हाँ, नए साझेदार के प्रवेश के समय, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय, फर्म के बिक्री के समय और साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तन होने पर। ये 4 कंडीशन, अगर जनरली बहुत सारे कंडीशन गुडविल का होता है, लेकिन आप लोग को यही ध्यान रखना है कि 4 कंडीशन में गुडविल का आप लोग को तय करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायर ऑफ पार्टनर में, सेल ऑफ फर्म या रिकॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में चेंजिंग हो, तो ऐसे दशा में हम लोग को निकालना पड़ता है। तो गुडविल की वैल्यूएशन इतनी दशा में आपने देखा। अब गुडविल निकालने का भी एक सूत्र होता है, गुडविल निकालने की कई सूत्र होता है, लेकिन अभी जो एस.के. सिंह राइटर की आप बुक पढ़ेंगे उसमें जो मैथ बनाना है उसमें अभी इसी गुडविल का फार्मूला से आपका काम चल जाएगा, जिस फार्मूला का नाम है गुडविल वैल्यूएशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से ये होता है। यह विधि सबसे प्रचलित विधि है। इसके निकालने के लिए गुडविल कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट, अगर जनरली गुडविल दे दिया रहता है, प्रश्न में गुडविल दे दिया रहेगा, लेकिन जिस दशा में गुडविल नहीं दिया रहेगा उस दशा में गुडविल निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट मतलब 2-3 साल का प्रॉफिट होता है। जैसे 1 साल के प्रॉफिट के गुडविल आधार नहीं बनाया जाएगा, तो दिया होगा 4 साल के, तो 4 साल का प्रॉफिट यहाँ रखेंगे। जैसे मान लीजिए 4 साल का प्रॉफिट हुआ 4000, देख लेंगे 40,000
प्लस 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 20,000 प्लस 60,000 और प्लस 10,000, ये 4 प्रॉफिट हुआ। अब भागा टोटल ईयर का मतलब हुआ कै गो ईयर हुआ, 1 2 3 4, तो 4 ईयर और गुना इधर 2 या 3 लिखे हैं, ये आपको सवाल में दिया रहेगा दोगुना, तो दोगुना से कीजिएगा, तिगुना लिखा है तो तिगुना से कीजिएगा, कभी कभी 4 गुना भी लिख देगा, ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। अनुपस्थिति रहे तो 2 या 3 से कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में, आज के प्रश्न में, मॉडर्न क्वेश्चन में दोगुना या तिगुना लिख दे रहा है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, गुडविल होगा। इस तरह गुडविल निकालने का फॉर्मूला हुआ। अब ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला हम लोग फिर मैथ में दरमियान में सीखेंगे। आगे चलते हैं इसमें, अब आते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में समझते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों जरूरत पड़ता है उसको भी सुन। देखिए कि अभी के डेट में बिहार बोर्ड में बहुत बड़ी सच्चाई है कि अकाउंटेंसी का 50% ऑब्जेक्टिव और थ्योरी कंसेप्ट का क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे मैथ के तरफ तो अच्छा हो जाते हैं, लेकिन थ्योरी कंसेप्ट में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में हम लोग को ये नया मतलब चेंजिंग करके लेके आए हैं, और ये आधुनिक युग के हिसाब से पढ़ाई देना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे में आप लोग के सारी चीज़ को हम ढंग से रखने की कोशिश करें, बस आपको सुनना है। देखिए ऐसी ही पढ़ाई जो होता है, एजुकेशन जो होता है ना, ये नीरस होता है, मज़ा नहीं आता है। जैसे देखिएगा बच्चे के पास, आप लोग भी बच्चे हैं, कोई बड़ी बहुत बच्चे नहीं है, आप लोग के पास मोबाइल भी है, चलिए वो उसमें डाटा भी है, लेकिन मज़ा नहीं आता है क्लास देखने में। जैसे मज़ा क्या आता है, फेसबुक पर दोस्तों से चैटिंग करना, नहीं वो टिकटॉक जैसा कितने ऐप है जिसमें वीडियो बनाकर, भाषा बदल कर, डांस कर, उसमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन एक चीज़ बताते हैं, दुनिया में जितने चीज़ से इंटरेस्ट आता है ना, उससे आमदनी नहीं होता है, लाइफ सेट नहीं होता है। लाइफ जब भी, आज मान लीजिए आप लोग को देखना दिक्कत है, पढ़ना दिक्कत है, लेकिन ये सारी चीज़ जो हम कर रहे हैं, ये हम सेल्फ कर रहे हैं, अभी बनाते हैं, रूल बनाते हैं, आपके सामने कहते हैं, तो हम कर रहे हैं, तभी तो अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो आपको भी सोचना है कि आपको पढ़ने के बाद ही सब कुछ कर सकते हैं। अभी नहीं इसका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपको जानकारी होगा, ज्ञान होगा, आगे बढ़िएगा तो फ़ायदा होता है। ऐसे में बच्चे क्या पूछते हैं कि सर हम आईकॉम कर लिए, क्या कर लिए भाई, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, तो आप बहुत आपकी किताब कॉमर्स का पूरा पढ़िए डिटेल, आपने 70% हमने आपको सिखा दिया, 30% बाकी, उसको और सीखिएगा तो और कुछ मजा आएगा, निचोड़ निकलेगा। लेकिन नहीं, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। बच्चे तो आज में ऐसे हो गए कि हिंदियों को ट्यूशन खोजते हैं कि भाई हिंदी का ट्यूशन करें, भगवान कहाँ चला गया है, हिंदी तुम्हारी बोलचाल की भाषा में है, तुम उसकी किताब ले लो, अच्छा मानक राइटर किताब ले लो, पढ़ो। सब टीचर और ट्यूशन के भरोसे नहीं होता है, सब टीचर और ट्यूशन के भरोसे नहीं होता है। अगर होता है तो ये समझो तुम पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ घूम रहे हो, तमाशा कर रहे हो। अब चलिए, जब फर्म को अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए अधिक धन और सेवाओं और ज्ञान के, देखिए एक बहुत बड़ी सच्चाई, अभी तक अगर पार्टनरशिप बनाया जाता है तो उसमें धन, कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ती है, कैपिटल की आवश्यकता है, कभी कभी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हॉस्पिटल हम खोलेंगे, किसी को पार्टनर रखना है, पैसा वाला तो बहुत लोग मिल जाएगा, लेकिन हमको डॉक्टर को पार्टनर रखना है, अच्छा डॉक्टर को, तो वह पैसा नहीं लगेगा, लेकिन वह सिर्फ रह जाएगा तो मेरा हॉस्पिटल चल जाएगा और दोनों को प्रॉफिट होगा, तो सर्विस दिया। उसी तरह ज्ञान हुआ, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास ज्ञान है, आप कोचिंग खोल रहे हैं, हमको रख लीजिएगा तो हम पढ़ाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, हम आपके ब्रेन टेबल कुर्सी आएगा काम, हमारा पढ़ाया हुआ काम आएगा। तो तीनों में कोई भी चीज़ आवश्यकता पड़ता है तो पार्टनरशिप का निर्माण किया जा सकता है। वे सभी पुराने साझेदार के सहमति से फर्म को लाभ की हिस्सेदारी के खिलाफ नए साझेदार को पास हो जाते हैं। कह रहा है पुराना जो रेशियो होता है ना, उसके खिलाफ, मतलब उस सब टूट भांग हो जाता है और नया रेशियो के हिसाब से नए पार्टनर को प्रवेश के लिए पास दे दिया जाता है। ये चीज़ समझे। ये डायग्राम तो ऑलरेडी आपको समझा दिए कि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर आया है और उसको क्या क्या लेके आना है, इसी समझा दिए। अब डायग्राम से आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं ये व्हाट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखिए ये बहुत इजी प्रोसेस के चीज़ लिखा हुआ है। साझेदारी प्रवेश उस स्थिति में संदर्भित करता है, मतलब जहाँ कोई व्यक्ति मौजूद पार्टनर में शामिल होता है। देखिए हम आपको बताते हैं यह परिभाषा, जैसे ए और बी, ये 2 पार्टनरशिप है और तभी सी आएगा, तभी कंसेप्टर काम करेगा। यानी ऑलरेडी पार्टनरशिप है और सी आना चाह रहा है, तभी एडमिशन ऑफ पार्टनर हो। वही लिख रहा है कि अगर जहाँ कोई व्यक्ति मौजूद साझेदारी में शामिल हो, यानी 2 व्यक्ति साझेदार
अब पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से के त्याग करते हैं और सी के आने के बाद ये पुराने साझेदार अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है सी के लिए, उसी को त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि एक नए साथी, नए पार्टनर के प्रवेश के साथ, नए साथी के सहित सभी साझेदार के एक बीच नए समझौता। देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जब नए साझेदार प्रवेश करते हैं तो नई समझौता होता है, न्यू एग्रीमेंट होता है, न्यू समझौता विलेख को बनाने की आवश्यकता होती है, नई खाता बही बनाने की आवश्यकता है, नई अकाउंटिंग करने की आवश्यकता होती है और मौजूदा समझौता जो होता है समाप्त करना पड़ता है। जो पहले से पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको समाप्त कर देना पड़ता है, समाप्त कर देना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ आगे देखेंगे एक ही समय वह प्रवेश के बाद होने वाले व्यवसाय में किसी भी दायित्व और फर्म द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के उत्तरदायी बन जाता है। अगर सी आ गया तो कहने की जरूरत नहीं है, तो आज के डेट में ए, बी और सी तीनों पार्टनर हो गया। कल के डेट में प्रॉफिट के लिए तो आए ही हैं, लेकिन किसी कारण से नुकसान हो जाए, उसका भी उत्तरदायित्व, उसका भी रिस्क सी को लेना पड़ेगा। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप प्रवेश करते हैं फर्म में, एक नया पार्टनर फर्म में आते हैं तो उसका प्रभाव जो होता है क्या हो सकता है। ये 4 पॉइंट नए आपके बुक में बहुत डिटेल से नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको बहुत जगहों से मैं संग्रहित किया हूँ, बहुत मेहनत लेकर आए और ये सारी चीज़ लेकर आने के पिछले रूल में नहीं थे। इस रूल में लेकर आने के रीजन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत टफ करते जा रहा है। तो जब तक हम कंसेप्ट को सही ढंग से नहीं लेंगे, ये निश्चित रूप से ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो पॉइंट नंबर 1 नोट करेंगे, सभी भागीदारी के बीच, भागीदारी क्या होता है, सभी पार्टनरों के बीच एक नई साझेदारी विलेख समझौता होना चाहिए। एकदम जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करे तो सभी पार्टनरों के बीच में एक नया समझौता होना चाहिए और सभी भागीदारों का मतलब सभी पार्टनर जो उसमें प्रवेश किए हैं, जो भागीदारी ले रहे हैं, जो रिस्क ले रहे हैं, नए नियम और शर्त स्वीकार हो, यानी सभी पार्टनरों के बीच में एक नया जो एग्रीमेंट बने उस शर्त को सबको मंजूर हो और पुराने समझौतों को समाप्त कर दिया जाएगा। 1 नंबर पॉइंट कहता है। 2 में नई साथी, नई पार्टनर और पुराने साझेदारों के बीच समझौते के अनुसार नए साझेदार फर्म के मुनाफे में अपने हिस्से के अनुसार फर्म की पूंजी और गुडविल का हिस्सा लाना है। यही तो इसका मेन फोकस है। जब नए पार्टनर को फर्म रखा जाएगा तो पहले एग्रीमेंट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उस एग्रीमेंट पर नए पार्टनर तैयार हो गया, कितना हम इतना लाभ लेंगे, उस लाभ के हिसाब से, उस लाभ के मुनाफे के हिसाब से, लाभ के हिसाब से उनको पूंजी और गुडविल फर्म में लाना होगा। ये कंपल्सरी है। 3 में पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ के बंटवारे के अनुपात में आरक्षित और मतलब रिजर्व और ओल्ड प्रॉफिट को, मतलब जब नए पार्टनर आए तो पुराने पार्टनर का दायित्व बनता है, पुराने पार्टनर का अधिकार बनता है, पुराने पार्टनर का राइट बनता है कि जो रिजर्व है, जो प्रॉफिट लॉस है उसका समायोजन करना पड़ता है, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि यह वस्तु भागीदारी के प्रवेश के पहले के अवधि के संबंधित नहीं। कहने का मतलब जिसे यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, ए और बी पुराने पार्टनर हुआ और सी, तो सी आएगा तो सी इस रिजर्व पर और इस पुराने प्रॉफिट पर हक नहीं जताएगा, ए बी का होगा और ए बी की अवधि का होगा, इसलिए ए बी आपस में इसको क्या करेंगे, बांट लेंगे और इस चीज सब मैथ में हम लोग मिलेगा। 4 एक साथी के प्रवेश के समय, एक पार्टनर को प्रवेश के समय यदि पुराने साथी फर्म के वास्तविक वित्तीय स्थिति जानने का निर्णय लेता है, जैसे कोई पार्टनर फर्म में आना चाहेगा तो वह प्रयास करेगा कि भाई जो फर्म का इकोनॉमिकल कंडीशन है वास्तविक रूप से क्या है, तो फर्म की सभी संपत्ति, परिसंपत्ति, सभी संपत्ति या सभी देनदारी को पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन किया जाएगा। यही तो पढ़ना है आपको कि अगर कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल और पूंजी लेकर आता है तो वह तो जाएगा, लेकिन वो आपके पूरे फर्म को वह जानना चाहेगा भाई कि आपका क्या संपत्ति है, उसके रीवैल्यूएशन करके हमको बताइए। ये मुख्य रूप से हम लोग को मैथ में इसका मिलेगा। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट रिक्वायर ऑन द
एडमिशन ऑफ पार्टनर, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नया पार्टनर फॉर्म में प्रवेश करता है तो किस चीज़ का रिक्वायर होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। देखिए ये आप लोग पढ़ लिए, चेंज इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो, आपको रेशियो के तौर पर है कि कोई भी नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो रेशियो में परिवर्तन होता है, मौजूदा पार्टनर और नए पार्टनर के रेशियो में छेड़छाड़ किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो रेशियो में आपने पढ़ाया। अब आप लोगों को मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, अगर गुडविल का वैल्यूएशन प्रश्न में दिया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर गुडविल नहीं दिया है तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा उसको हम लोग फिर व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिव्यू एक्सपेंस, यानी या कोई रिजर्व है या प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट जिसको ओल्ड है, ये ओल्ड है तो इसका एडजस्टमेंट करना होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन मान संपत्ति के फिर से नया दाम और फिर से नया मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ज़मीन खरीद के फर्म चला रहे हैं, 1 लाख दाम ज़मीन था से 10 वर्ष, और आज नया पार्टनर आएगा तो 1 लाख ज़मीन के दाम थोड़ा रहेगा, वो भी तो मालिक हो जाएगा, तो नया ज़मीन के दाम तय करना होगा। जब नया ज़मीन के दाम तय करेंगे तो वो भी कहेगा कि भाई जिसका दाम पुराना ट्रैक्टर है तो उसको पुराना दाम लगाइए, जिसका दाम घटेगा बढ़ेगा बढ़ाएंगे। अब लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन पार्टनरशिप, और नए पार्टनर की जब प्रवेश करता है तो बहुत बार कैपिटल भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक के आप कंसेप्ट को सुन लिए, समझ लिए। और एक चीज़ बहुत बड़ी सच्चाई है, आप वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से शांत में देखिए, ये कभी भी हम लोग का वो जॉक नहीं है, वो कॉमेडियन सीन नहीं है कि उल्लू जुलू देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें मन लगाइए, इसमें दिल लगाइए, आपका लाइफ बन जाएगा। इससे भागिएगा तो लाइफ तो चलना ही है, जीना तो हिला ही है, लेकिन बड़ी कठिन सफ़र है यार। लड़का हो लड़की ध्यान रखना, आज के टाइम लड़की लोग भी पढ़ाई पर फोकस होके, ऐसे लड़की लोग तो पढ़ाई पर फोकस अभी के रेट में हो ही गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है जो गार्जियन से मोबाइल तो लिए हैं, सब कुछ लिए, लेकिन थोड़ा सा क्लास नहीं ले रहे हैं, तो पता नहीं क्लास ले। चलिए हम बात करेंगे, अब बात करेंगे जिस एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो 3 एंट्री आपको बोर्ड पर बताए थे और उसका हम बोले थे, वादा किए थे, उसका PDF लेकर आएंगे स्क्रीन रिकॉर्डर पर, वही चीज़ अब मिलेगा। और इसके नीचे धीरे धीरे सारे एंट्री हम जोड़ते चलेंगे। तो जर्नल एंट्री जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो तो जर्नल एंट्री क्या होगा, तो सबसे पहला एंट्री आपको बोर्ड पर सिखाए हुए थे, गौर करेंगे। सबसे पहला एंट्री क्या सिखाए थे, जब नए साझेदार द्वारा कैपिटल और गुडविल की राशि नगद लाने पर, देखिए ये तो निश्चित है कि फॉर्म में नया पार्टनर आएगा तो वह गुडविल और कैपिटल का राशि नगद लेकर आएगा, तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट यार। आपको बोर्ड पर बोले थे यहाँ कैश, तो देखिए ये दोनों में से कोई चीज़ लिखिएगा तो काम चलेगा। जनरली बैंक लिखता है, कैश लिखता है, आप एक कोई लेकर चले कोई दिक्कत नहीं है। कैश लेकर चलना है तो कैश ले लीजिएगा तो हर जगह कैश ही लिखिएगा, ध्यान रखेंगे। बैंक ले लीजिएगा तो हर जगह बैंक ही लिखिएगा। तो ये आपको DR हो गया। न्यू पार्टनर से जो नया पार्टनर लेकर आएगा उसका यहाँ नाम लिखना होगा, यहाँ टू C कैपिटल लिखिएगा, मान लीजिए C नया पार्टनर है तो, और गुडविल की जगह गुडविल लिखाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे 1 लाख रुपया कैपिटल आया तो 1 लाख यहाँ चढ़ा दिए, इसके बाद 30,000 रुपया गुडविल आया और टोटल 1,30,000 इसके सामने चढ़ा देंगे। नारेशन देखिए, बैंक अमाउंट रिसीव फ्रॉम द न्यू पार्टनर, ये नारेशन लिखना होगा। आप बिना नारेशन के आपने एंट्री बनाए होंगे। एक क्वेश्चन हम लिए थे। अब दूसरा एंट्री आपको 100% होगा। पहला एंट्री हो जाएगा तो दूसरा एंट्री होगा जब गुडविल की राशि साझेदार में बंटवारा कर लिया जाए, जब पुराने साझेदार में बंटवारा कर लिया जाए तो गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स नेम, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स नेम तो यहाँ लिखना होगा 2A और 2B, 2 गो पार्टनर 2 गो लिखना होगा, 3 गो ओल्ड पार्टनर 3 को 2 लगाना होगा। और इसमें इसको जो बांटा जाता है, ध्यान रखना है, त्याग अनुपात पर बांटा जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो बांटा जाता है। इस पर ज़्यादा फोकस हम लोग मैथ के दरमियान में करेंगे। चलिए, तो पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री भी हो जाएगा, दूसरा भी एंट्री हो जाएगा, तीसरा नंबर एंट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जब गुडविल की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाल ली जाए। यह बात प्रश्न में, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हो, लिखा हो कि पुराने साझेदार निकाल लिया जाए, तो एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर का नाम लिखाएगा A
बी लिख कर DR लिख देंगे और टू बैंक लिख देंगे और बैंक गुडविल अमाउंट विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। ये 3 नंबर एंट्री हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 ये 3 एंट्री में 2 एंट्री श्योर सर्टेन होगा, 1 एंट्री नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं तो यूट्यूब पर इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐप पर हैं, अभय अकेडमी नाम से प्ले स्टोर में जाकर गूगल खोजिएगा तो वहाँ पर 30 MB 28 MB का एक फाइल है, उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर ये सारे रूल आपको PDF में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट पेड करके पढ़ रहे हैं उनको सब कुछ सुविधा मिल रहा है। अभी जो स्टूडेंट डायरेक्ट जुड़े हैं, देखिए एक चीज़ बताते हैं, आप पटना चले जाइए, आप रहिए वहाँ जाकर, हम चीज़ समझाना चाहते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अब पटना जाइए, चलिए हम एक बात करते हैं, ये पटना जाइए तो पटना जाइएगा तो एक रूम का किराया मान के चलिए कि 2500 रुपये रख लेते हैं 1 महीने के। चलिए वहाँ जाइएगा, वहाँ जाने का मतलब है कि आपको 1500 रुपये के और खर्च मान लीजिए एक्स्ट्रा, तो 4000 आपका खर्च हुआ। और इसके अलावा अभी ट्यूशन है, इसके अलावा ट्यूशन है। ये 4000 रुपये तो सिर्फ पटना में रहने और खाने का हो गया। अगर चिप्स मैंने सस्ता कीजिएगा तब थोड़ा सा हाई फाई में जीजिएगा तो और 1000 बढ़ा दीजिए, 500 रुपये आपका खर्च हो जाएगा। तो वहाँ रहिएगा, सिर्फ पढ़ाई के फी वहाँ यहाँ के अभी बहुत टफ होगा। यहाँ मिनिमम 500 रुपये के महीना हम लोग कोर्स चलाते हैं, लेकिन आपको साल भर पढ़ते हैं तो 6000 हुआ, 6000 हुआ। मान के चलिए ऑफर में 5000 चलता है और 5000 खर्च करते हैं और यहाँ का 5000, तो पटना में रहने का 1 महीना का खर्च और यहाँ के पूरे साल भर का खर्च बराबर है। यार एक चीज़ हम बताते हैं, तुम लोग पटने भी जाओ, दिल्ली भी जाओ, कहीं भी जाओ, अगर तुम बिहार बोर्ड की तैयारी करते हो तो मेरे समझ से बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही ऐप आप लोग के काफ़ी है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हर कुछ हम मुहैया कराते हैं और आप पढ़ाई लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इतना ही में आपका काम चल जाए तो इससे ज़्यादा अभी लॉकडाउन में पटना जा भी नहीं सकते हैं। और जाकर भी क्या कर लीजिएगा, पटना में जाइएगा तो भागम भाग पढ़ाई है, सोमवार फिर मंगलवार को बंद, फिर ऐसे चलता है, अल्टरनेट क्लास चलता है, तेज स्टूडेंट कवर कर लेता है, मीडियम स्टूडेंट नहीं कवर करता है। ऐसे जैसा में आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, समझ में आ रहा है तो ये पेमेंट कीजिए, पेड कोर्स का स्टूडेंट बनिए और मज़ा से घर पर ऑनलाइन डेली रेगुलर क्लास लीजिए। यूट्यूब पर रेगुलर क्लास नहीं मिलता है, बार बार कहते नहीं मिलता, ऐप पर रेगुलर क्लास मिलता है। सोमवार से शनिवार तक क्लास रेगुलर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ भी बनाकर बच्चे भेजते हैं, उसमें चेक भी होती है, होमवर्क भी दिया जाता है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई कि रेगुलर क्लास का वीडियो लाइन बाय लाइन पड़ा हुआ है। अगर बीच में आपको 2 दिन 3 दिन घर में शादी है, कहीं फंक्शन में जाना है तो क्लास नहीं ले रहे हैं, आने के बाद फिर आपका वीडियो बना हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं। ऑफलाइन वैसा कुछ सुविधा नहीं होता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और एक कोशिश करें कि थोड़ा सा चैनल को ग्रोथ कराए कि ज़्यादा स्टूडेंट समझ पाए, देख पाए। हम लोग आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, किस जगह पॉइंट में कहीं कमजोरी है तो फिर दोबारा बताइए कि हम समझाने के लिए लेकर आए। और इस कोरोना काल में आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आशा करते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलिए, जरूरत नहीं है तो मत निकलिए, दोस्त संगत सब मिल जाएंगे। अभी घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए। तो आपका दिन सुमंगलमय हो। धन्यवाद।